साल अपनी जिंदगी में सेलिब्रेट करते आए हैं और इसकी सेलिब्रेशन करते रहे हैं। आज भी वही दिन है जो खुदावंद के इस घर में आना, खुदावंद के इस कलीसिया में आना, खुदा के खादमों का जिसके वसीला से खुदा खुद इस कलीसिया में आ चुका है। क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि मेरा खादम जहां भी जाता है वो उसके लिए सलामती चाहता है। और यहाँ पर खुदा के एक नहीं 3 खादम हैं और आपको डबल और ट्रबल खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी है और खुदा ने आपको ब्लेस किया है। और आज खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो आज के दिन यरूशलेम में दाखिल होता है और बहुत सारे लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए निकले और उसके शागिर्दों के साथ एक बहुत बड़ा हजूम था। और उनका हम देखेंगे कि उस हजूम का एक नारा था जो आज भी हमारी कलीसियाओं का है। आज भी हम अपने मनजी खुदावंद के लिए वो नारा लगाते हैं और वही हम कहते हैं कि होशाना मुबारक वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। तो आए खुदा के कलाम में से हम एक हवाला पढ़ेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19 बाब और उसकी 38 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में से कि मुबारक वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए वैसे बरकत हो। मेरे सीधो लाइट तो बंद हो चुकी है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी आवाज़ इतनी भी लोग नहीं ज़्यादा कि कहाँ पहुँच ना सके। तो आप चंद मिनट खुदा का कलाम सुनेंगे और मैं चाहता हूं कि हम खुदा के 3 खादम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम तीनों बारी बारी एक कलाम करें तो काफ़ी वक्त हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज मैं तो आपके सामने अक्सर हर रोज़, हर संडे, हर साल आता हूँ, लेकिन ये हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं। तो मैं चाहूँगा कि वक्त तो हमारे पास गालबन 3 मिनट का रह चुका है, क्योंकि 3 बजे तक इन्होंने हम कहा था, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम 10 मिनट के लिए खुदावंद का कलाम कैप्टन साहब से सुनेंगे इनकी जुबानी। तो आए हम जोरदार तालियों के साथ खुदा के कलाम को करेंगे। यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। पढ़े गए हवाला के मुताबिक आज के दिन यीशु गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ। ईद फसा नजदीक है, सिर्फ चंद दिन बाकी हैं और दुनिया भर के लोग यरूशलेम में जमा हुए हैं। और आज हम वक्त की मुनासबत से, जैसा कि पढ़ा गया हवाला में लिखा है कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। तो हम आज के दिन की मुनासबत से चंद बातें इन पर जो है वो हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह आज के दिन जब यरूशलेम में दाखिल हुए हैं तो जो चंद खुसूसियात हैं आज हम उन पर गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह आलमे कुल है, वो ऐसा बादशाह है जो कि तमाम बातों को जो है वो क्या करता है, जानता है। और खुदावंद यीशु मसीह की ये खूबी है, 5 खूबियां हैं जो हमारा बादशाह है। आज हम उनकी खूबियों पर गौर करेंगे आज के दिन कि खुदावंद यीशु मसीह
जो बादशाह है उसमें 5 खसूसियात पाई जाती हैं। पहली खसूसियत के यीशु बादशाह आलमी कुल है। सामने वाले गांव में जाओ और शागिर्दों से कहा कि वहां गधी और उसका बच्चा बांधा हुआ आपको मिलेगा, आप उसे खोलकर ले आना। तो यीशु मसीह है पेशतर से जानते हैं, आने वाला कल का इल्म भी जो है वो जानते हैं। वो ऐसा हमारा बादशाह है कि वो दिलों और गुर्दों को क्या है, जांचने वाला बाप है। और पहले ही उसने अपने शागिर्दों से कह दिया कि जाओ सामने वाले गांव में जाओ, वहां गधी का बच्चा तुम्हें जो है वो मिल जाएगा, उसे खोल कर ले आना। और फिर जो दूसरी खूबी है, खुदावंद यीशु मसीह सब चीजों का मालिक बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह तमाम चीजों का क्या है, मालिक बादशाह है। वो मालिक आलमी कुल है। जब तुम उस जवान गधे को खोलोगे तो तुम कहना कि खुदावंद को इसकी क्या है, जरूरत है। अगर कोई तुम्हें पूछे कि तुम इसे क्यों खोल रहे हो, तो आपने शागिर्दों से कहा कि खुदावंद को इसकी क्या है, जरूरत है। तो सब चीजें किसके वसीला से पैदा हुई? आलम जितने भी बने हैं खुदावंद यीशु मसीह के कहने से बने हैं। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और उसी के लिए बनी। तो मेरे अजीजों, सब चीजों का मालिक है हमारा बादशाह यीशु मसीह है। तो मेरे अजीजों, ये हमारे बादशाह की जो है वो दूसरी खुसूसियत है कि वो तमाम चीजों को जो है वो जांचने वाला है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह सुलह वाला बादशाह है। तीसरी खूबी कौन सी है जी हमारे बादशाह में, कि वो सुलह वाला क्या है, बादशाह है। तो मेरे अजीजों, उस जमाना में गधी सुलह का निशान थी। गधा, कोई बादशाह जब गधे पर सवार होकर जाता तो लोगों को पता चल जाता कि ये लड़ाई की गर्ज से नहीं बल्कि सुलह की गर्ज से आया है। और जब कोई बादशाह घोड़े पर, हाथी पर सवार होकर जाता तो उन्हें मालूम हो जाता कि ये जंग के लिए आया है। लेकिन हमारा बादशाह कौन है, सुलह का, अमन का बादशाह है। और वो घोड़े पर नहीं, हाथी पर नहीं, बल्कि गधी के बच्चे पर सवार होकर दाखिल हुआ यरूशलेम में। और इस बात की अलामत है कि हमारा बादशाह कौन है जी, सुलह वाला बादशाह। देखिए ये हवाला पढ़ेंगे जकरिया नबी की किताब नामा बाब उसकी 10वीं आयत। जकरिया नबी की किताब नामा बाब उसकी 10वीं आयत कि हमारा बादशाह सुलह वाला बादशाह। कोई भी पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेगा। हवाला पुराने अहदनामा में से जकरिया नबी की किताब नामा बाब उसकी 10वीं आयत मुकस्सा है। अच्छा, कोई भी पढ़ने में हमारी रहनुमाई करे। जकरिया नबी की किताब नामा बाब उसकी 10वीं आयत। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा, और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा। वो कौमों को सुलह का क्या देगा, मुजदा देगा। तो मेरे अजीजों, ये हमारा बादशाह है जो कौमों को सुलह का मुजदा देगा। और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए फ्रात से इंतहाई जमीन तक होगी। हालेलुया। तो देखें कि हमारा बादशाह कैसा बादशाह है। और फिर यीशु हलीम बादशाह है। हमारे बादशाह की चौथी खूबी क्या सी है कि वो हलीम बादशाह है। जकरिया नबी की किताब नामा बाब उसकी नामी आयत मुकस्सा। पुराने अहदनामा में से जकरिया नबी की किताब उसका नामा बाब उसकी नामी आयत मुकस्सा है। ए बिन्ते सेयून तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है वो गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। तो मेरे अजीजों, हमारा बादशाह हलीम और फरोतन बादशाह है। और मेरे अजीजों, जैसे आज के दौर में जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी गर्दन में जो है वो सरिया आ जाता है,
वो अना और तकब्बर को महसूस करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त भी जो बादशाह थे उनकी गर्दन में सरिये था, वो अकड़ में रहते थे, तकब्बर में रहते थे। लेकिन हमारा बादशाह ऐसा बादशाह नहीं है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, वो फरोतन है। और फरोतन अगर हम देखें तो ये दो अल्फाज का मरकब है। पहला है फरो और इसका मतलब है कि अपने आप को नीचे कर देना, और दूसरा जो है वो तन है, यानी फरोतन, दो अल्फाज हैं। और जिस्म को क्या करना, झुका देना, नीचे आ जाना। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह खुदा था और उसने अपने आप को खुदा होने के बराबर कब्जे में रखने की चीज ना समझा। उसने अपने आप को क्या कर दिया, खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, हलीम और फरोतन बन गया, आसमान को छोड़ा और अर्श पर आ गया। तो हमें भी हलीम और फरोतन बनने की जरूरत है। जिस तरह हमारा बादशाह हलीम है, फरोतन है, हमें भी फरोतन बनने की जरूरत है। और आखिरी और पांचवी जो खूबी है, हमारा बादशाह निजात देता है। हालेलुया। हमारा बादशाह क्या है, निजात देता है। आए देखें यूहन्ना सूर के अंजील 12वां बाब उसकी 13वीं आयत मुकस्सा। यूहन्ना की अंजील 12वां बाब उसकी 13वीं आयत मुकस्सा। अंजील मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील 12वां बाब उसकी 13वीं आयत। पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह। होशना एक इब्रानी लफ्ज है जिसका मतलब है ऐ खुदावंद निजात दे, ऐ खुदावंद निजात दे। तो हमारा बादशाह निजात देने वाला खुदा है। लोग कह रहे हैं और इस्राएल के बादशाह हमें क्या दे, निजात दे। इस्राएल के दुश्मनों से निजात दे, रोमी हुक्मरानों से निजात दे। और ये निजात देने वाला बादशाह यीशु नासरी उनके लिए वाकई ही निजात का इंतजाम कर देता है और अपना बदन जो है वो कुर्बान कर देता है। कभी किसी ने आपने कोई ऐसा बादशाह देखा है तो अपनी जान भी अपनी रियाया के लिए क्या कर दे, कुर्बान कर दे। हमारा बादशाह कौन है जी, निजात देने वाला बादशाह है। 5 हमारी बादशाह में खसूसियात हैं। और कौन कौन सी खसूसियत है कि हमारा बादशाह आलमी कुल है। हमारा बादशाह क्या है, आलमी कुल है और उसके पास पूरे आलम का इख्तियार है। फिर वो हलीम है और फिर हमने देखा कि उसके हाथ में क्या है, निजात है। वो सुलह का बादशाह है, वो अमन का बादशाह है। तो आए हम भी अमन के बादशाह को आज अपने दिलों में वेलकम कहें। क्या खुदावंद तू मेरी सांसों पर हुक्मरानी कर, तू मेरे ख्यालात पर हुक्मरानी कर, तू मेरे उठने बैठने चलने फिरने पर अपनी निगरानी को, अपनी हुक्मरानी को कायम कर। जो आज उसे अपना बादशाह तस्लीम करना चाहते हैं उनके लिए मौका है। आज यरूशलेम के लोगों ने उसे अपना बादशाह तस्लीम किया, आए हम भी उसे अपना अब्दी बादशाह तस्लीम करें, क्योंकि हमारा बादशाह ऐसा बादशाह है जिसने अपनी जान भी अपनी रियाया के लिए कुर्बान कर दी। दुनिया के कोई बादशाह ऐसी कुर्बानी नहीं दे सकते जैसी कुर्बानी मेरे मसीहा ने, मेरे बादशाह ने, मेरे हाकिम ने, मेरे आका ने तमाम जहान के लिए अदा की। देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। और हमारा बादशाह निजात वाला बादशाह है, हमारा बादशाह हलीम बादशाह है, हमारा बादशाह सुलह वाला बादशाह है। वो तलवार लेकर नहीं, हाथी पर नहीं, घोड़े पर नहीं, गधे पर सवार होकर आया और हलीमी फरोतनी का हमें निशान बख्शा। तो आए हम भी अपने आप को हलीम फरोतन करें और उससे फिर बरकत को हासिल करने वाले बन सके। मसीह हमारे खुदा के वसीला से।